यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि वाघा तो है, उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। क्या समझते हैं कि लाहौर पर भारत ने स्मोक अटैक या स्मोक से हमला किया है, क्योंकि दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ से स्मोक तेजी से लाहौर में दाखिल हो रही है। देखिए, दुनिया में हम मुसलमान नहीं है ना, हमारे अलावा भी बहुत मुसलमान मुल्क हैं, ठीक है। क्या मोदी को उन्होंने गले से उतार दिया है? क्या मोदी को वो गले नहीं लगाते हैं? उनको नहीं पता ये भी हिंदू है। लगा रहे हैं उनको देखे, जहाँ हमारा खाना काबा है, जहाँ हमारा मदीना है, मक्का मदीना है, जहाँ इस्लाम शुरू हुआ है, वो मुल्क जब मोदी को गले लगा रहे हैं, जब वो उनको मंदिर बनाने दे मुसलमान। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। इसको एक नुक्ते पे फोकस करूंगा आमना कि ये हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की ज़रूरत है, इसमें अच्छा होने की ज़रूरत है। जयशंकर होके गए, उन्होंने कुछ सुना है, प्राइवेटली वादे किए हैं कि वो वहाँ पे बहुत पसंद हो गए, उनसे जान छूट जाएगी। अच्छा, हमें दर्दनाक समझौता करना पड़ेगा। देखिए, आप मुझे जिस बात की तरफ एहतशाम लाना चाह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ फसलें जलाई जाती हैं और आप उन पे कितना डिपेंड कर सकते हैं, इस पे जरा सोचना होगा। पानी के मामले में वो आपकी खुशकसाली में इन्वॉल्व है। सिंतास मुआदे का उन्होंने आपके साथ क्या हशर किया? आप अब खुद ठीक रहे। आपको क्या है, किसी ने अगर कोई राम का कलमा पढ़ता है, किसी कोई रहमान का पढ़ता है, किसी आपको क्या टेंशन है? आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने स्मोक के मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इंदिया दे दिया है। 7 घर डैन भी छोड़ती है, 7 घर डैन छोड़ देती है। हम कोई गाड़ी नहीं छोड़ते। हर मुल्क के साथ हम खराब हैं, हर मुल्क के साथ खराब हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के को नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि कल दिवाली जो है वो पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया और जहाँ पे भी हिंदू रहते हैं वहाँ पे भी और ज़्यादा धूमधाम से मनाया गया। दोस्तों, सऊदी अरब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडियंस जो है वो रहते हैं, वहाँ पे सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया था और उसने ये फ़ैसला लिया था कि हम दिवाली के मौके पे 4 दिनों की छुट्टी करेंगे। आप समझ सकते हैं कि एक इस्लामिक मुल्क जहाँ पर मतलब इस्लाम का जन्म ही हुआ, वहाँ पर जो है वो दिवाली के मौके पर, एक हिंदू के त्यौहार के मौके पे 4 दिनों की छुट्टी हो जाना, ये दिखाता है कि अरबों में भारत के प्रति और हिंदुओं के प्रति जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो उनके मन में जो है वो अच्छाइयाँ हैं और इसीलिए 4 दिन की छुट्टी मिली है। दोस्तों, इसको देख के पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हिंदुओं के मतलब ऊपर जो है वो अगर कोई कठिनाई आती है तब वो खुश होते हैं, और जब हिंदुओं से जो है वो कहीं ना कहीं उनको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है तब उनको ऐसा लगता है कि ये आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। सऊदी अरब ने पहले भी भारत को खुश करने की बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रहा है और पाकिस्तान की पब्लिक का इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है। जो कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई सनातनी है, लेकिन जहाँ पे बात इंडियन फेस्टिवल की आ जाती है, सनातन धर्म की आ जाती है, वहाँ पर दुनिया के अंदर यूनिटी पाई जाती है। देखें, बहुत बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान जो है ना, बहुत बड़ी जमहूरियत है पूरी दुनिया में और बहुत ज़्यादा वहाँ पे मज़हब हैं। इतने मज़हबों को लेके चलना, इतने लोगों को कंट्रोल करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के देखें 4 सूबे 5 सूबे, तो ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। 4-5 यहाँ मज़हब है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ तो मेरा ख्याल है 50 क्या 500 से ज़्यादा मज़हब है। इतने लोगों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है और ये ही इसी चीज़ से इंडिया, पूरी दुनिया इंस्पायर हो गई है कि ये कैसे लोग हैं, इनका कैसा अमन वाला दीन है कि ये हर यहाँ पे ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, ठीक है, सादा। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि सादा ज़िंदगी गुजारते हैं हिंदू, अपने कल्चर में रहते हैं ना। देखिए, बाहर जाते हैं अपनी शलवार कमीज़ कुर्ते में ही जाते हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं है मोदी जी के पास? क्या 3 पीस सूट नहीं पहन सकते? मगर वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना। हमारे तो वहाँ पे वो उन्होंने सादे कपड़े पहने होते हैं और हमारा 3 पीस सूट पहन के गया होता है और उसको कंफर्टेबल भी नहीं होता, और कंफर्टेबल भी नहीं होता, और फिर भी वो उसको वो पहनता है कि जी उनको खुश करने, अब्बू जी को खुश
करने के लिए कि हमारे अब्बू जी खुश हो जाएं कि हमारे कपड़े कल्चर फॉलो कर रहा है। तो जो वज़ीर आज़म अपना कल्चर खुद नहीं फॉलो करेंगे जो मुल्क, तो वो कैसे तरक्की करेंगे। तो लिहाजा वो अपना कल्चर हर जगह पूरा शो करते हैं, वो इंडियन। इसीलिए देखिए सच्चाई जीतती है, हमेशा सच जीतता है, झूठ नहीं जीतता। आप किसी के कपड़े पहन के जाओगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। हम अपने कपड़ों में जाओगे तो फिर आप कामयाब होगे। से क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, हमारा इंडिया का भी दोस्त है वो, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तोड़ वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई मतलब उसका रुझान ये एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के हैं, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है, नहीं मतलब ज़मीन एक है, जमीन एक है, ज़मीन एक है, आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे तो बात है। आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी होगी तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप देखें इसको आपने डस्ट स्टॉर्म को किस तरह करना है कंट्रोल। आपको इसका सोर्स बंद करना है, इंडिया से भी बंद करना है, पाकिस्तान से भी बंद करना है। लेकिन सर ज्यादा कथा कलामी की माजरत, सोर्स जो है वो डिटेक्ट हो गया है कि वो भारत है, और वहाँ पर भारतीय पंजाब से दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, यहाँ से खेतों की बाकियात वो जलाते हैं, और उसका सारा धुआं हवा का रुख चूँकि पाकिस्तान की तरफ होता है तो पाकिस्तान में आ जाता है। और अब मरियम बीबी साहिबा की जानिब से यही कहा गया है कि स्मोक इंसानी मसला है, इस पर भारत से बात होनी चाहिए, और वो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। कैसा इक़दाम है सर ये? देखिए, खत लिखना अच्छी बात है और इसमें भी कोई शक नहीं। उन्होंने जो कहा कि ये इंसानी मसला है, कोई सियासी मसला नहीं है, तो आपने तो कह दिया। क्या हम लाहौर वाले जो हैं, कल को हवा उस तरफ जाती है या किसी टाइम हवा दूसरी जानब जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि लाहौर में कम सोर्स है स्मोक का? ऐसी बात नहीं है, वहां है, कोई शक नहीं है। हवा इधर ले आती है, खित्ता एक है, और ये जो हवाएं और फजाएं और ये जो आलूदगियां होती हैं, इनको वीजा तो लगवाना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही ये तो फिर जिधर की हवा चलेगी ये उधर चलेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि वहाँ पर जो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं ये गलत है, और ये चाहे ये पाकिस्तान में जलाई जाती हों या भारत में जलाई जाती हों, ये दोनों एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं सर। देखिए, आप मुझे जिस बात की तरफ एहतशाम लाना चाह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ फसलें जलाई जाती हैं और आप उन पे कितना डिपेंड कर सकते हैं, इस पे जरा सोचना होगा। पानी के मामले में वो आपकी खुशकिसाली में तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है, कुछ पाकिस्तान की पब्लिक ऐसे भी है जो कि पढ़ी लिखी है, और जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वो ये बात जानती है कि अब जो है वो धर्म करके कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होने वाला है। और भारत जो है वो आज से 15-20 साल पहले वाला भारत नहीं है। आज जिस तरीके से भारत की चीज़ें बढ़ी हैं, और जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनकी इज्जत होती है, तो अब पहले जैसा कंपैरिजन हम नहीं कर सकते कि आखिरकार जब भारत को ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत लगातार ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है और पाकिस्तान नीचे की ओर डाउनफॉल में जा रहा है। और यही वजह जो है वो रही है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए कि आज सऊदी अरब, जिस पे कि आज वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आखिरकार 4 दिनों की छुट्टी दीपावली में क्यों की गई, वही सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से किनारा काट रहा है। क्योंकि सऊदी अरब बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि अगर उसकी दोस्ती भारत जैसे एक बड़े मुल्क, भारत जैसे एक बड़े बाज़ार के साथ होती है तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा सऊदी अरब को होगा। वही अगर पाकिस्तान के साथ होगी तो एक तो फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं होगा, और दूसरा पाकिस्तानी हमेशा कटोरा लेके जो है वो भीख मांगने हमेशा पहुँच जाएंगे। और यही वजह है कि सऊदी अरब से लेके पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान से किनारा काट रही है, क्योंकि वो जानती है
कि इनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने में है, क्योंकि जब भी आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और जिस तरीके से दोस्तों दीपावली के ऊपर 4 दिनों की छुट्टी जो है वो सऊदी अरब में हुई है, ये कहीं ना कहीं सऊदी की गवर्नमेंट ने काबिल तारीफ काम किया है। और दोस्तों जो भारतीय हैं उनको धन्यवाद भी देना चाहिए कि जो सऊदी अरब है उसने 4 दिनों की छुट्टी दी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल